हम्म। तो शुरू करते हैं थर्ड लेक्चर परसेंटेज का। क्वेश्चन पढ़ो, करने की कोशिश करो। द वैल्यू ऑफ 17 होल 1/2% ऑफ 3 होल 1/4% ऑफ 33 होल 1/3% ऑफ 7200। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मींस का है 2022 का। करते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। तो ये करने के लिए कैसे करते हैं हम, इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई और फिर इसमें ऐड। तो 217 ज़ा 34 प्लस 1 35/2। परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100, ऑफ की जगह इंटू 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13/4 इंटू 100 इंटू, इसका हमें पता है 1/3 होता है फ्रैक्शन वैल्यू पूरी, इंटू 7200। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 3 से काटते हैं इसको, 3 और 4, 3 4 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, 2 3 ज़ा 6। अब क्या आया यहाँ से निकल के, 35 इंटू 13 और 3 39। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। इनकी और इनकी आपस में करेंगे तो 5 9 ज़ा 45 ऐसे लिख लो। 3 3 ज़ा 9, एक एक्स लगाया, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15। दोनों के ऐड करके कितना आया, 5 7 12 का 2, एक कैरी 2 3 4, 5 6 13। ठीक है, और यहाँ नीचे अपॉन में 100 भी था, तो 1365। 100 का जब 2 0 हटाएंगे तो 13.65। सी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/5%। बताओ, ये तो आपने फ्रैक्शन में याद किया होगा। सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, परसेंटेज का 100, तो कितना आया 1/500। Two numbers are respectively 17% and 50% more than a third number. The ratio of the two numbers। तो दो नंबर हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमश 17% और 50% अधिक हैं। इन दोनों का अनुपात याद करें, कैसे करेंगे। मान लेते हैं 3 नंबर है ना, ए बी सी, इनको नाम दे देते हैं। ए है 17% मोर देन है, यानी कि 17% ज़्यादा है। अगर हम उसको नंबर को 100 मान लेते हैं तो 17 ज़्यादा 100 से हो गया। सी है, और इधर बी के लिए कर लेते हैं, और बी 50%
ज़्यादा है, तो यानी कि अगर हमने 100 माना, 50% ज़्यादा 150 से, तो काट लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे। तो अगर हम 2 को उधर ले जाते हैं, 2b और 3 को इधर, 2/3 इक्वल टू सी की वैल्यू आ गई। और यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो 100/117 ए। अब ये भी सी है, ये भी सी है, तो यहाँ इनकी वैल्यू को हम इक्वेट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 बी को इधर ले जाएं, यहाँ देखो a/b, उधर क्या बचा, a/b इंटू 100/117 इक्वल्स टू 2/3। 2 से 50 बार में, 3 से 39 टाइम्स। तो अब जब ये उधर जाएंगे, बी यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये ऊपर, और 50 वहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 39/50। ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। पॉज करके खुद करने की ट्राई करो। ये 25 से 4 बार में, 2 to the 4, 2 3 6, और ये 2 से 19 टाइम्स, 19 5 का 95, 285 यहाँ पे हमारा आंसर। हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन, टू नंबर्स आर मोर देन अ थर्ड नंबर, ये तो हो गया है ना। हम्म, ये वाला करते हैं। बोल रहा है इफ x% ऑफ 280 इज इक्वल्स टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310, देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगी। तो x परसेंट हटाया 0 इंटू 280, 15, 20%, 1/5, 310। हमको बताना है x की वैल्यू। 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 12 बार में, 12 या 36 यहाँ आ गया, 5 3 × 30, 5 2 × 10, 62 इधर आ गया, और ये कटेगा 2 5 2 14 का, तो इधर x 14/5, और इधर ये है। अब इनको x ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 98, इससे जाएगा 7 बार में, और 5 को हम उधर लेके जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास 35 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से सेम क्वेश्चन है ये।
पॉज करो और ट्राई करो। 25% 1/4। अब फास्ट मेथड पता है क्या हो सकता है इसका, 1/4 है और यहाँ 4 मल्टीप्लाई है, तो इधर आ जाएगा 100 अपने पास। ये 35 है और एक जीरो हम काटेंगे तो बटे में 10 इंटू 126 प्लस उधर 2 जीरो कटेंगे 27 इंटू 18। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे 5 से 2 बार में 7 बार में, और ये 441 और ये 227 और 18 56 16 और 7 23 6 8 4 486। अच्छा इसमें प्लस, ओके, इक्वल्स टू 1020 प्लस एक्स भी है। अब इनको ऐड करेंगे, ये 541 हो गया और ये 486, 6 और 1 7 8 4 12 और 10। 1027 में से जब 1020 निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी, यानी कि 628 ऑप्शन आएगा यहाँ पे। इधर देख लेते हैं एक बार फिर से। 25% को मैंने 1/4 इंटू 400 लिख लिया, प्लस 35% 35/100 इंटू 1260 प्लस 27% इंटू 1800। अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में 2 जीरो हो जाते हैं ना तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं उनको, और ये 1020 प्लस एक्स। तो बस इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से काटा 2 बार में, 5 से काटा 7 बार में, 2 से काटा 63 बार में और मल्टीप्लाई किया। ये कहाँ ऊपर जा रहा है, 63 इंटू 7 करेंगे हम, 7 3 21 का 1 2 कैरी, 7 6 42 और 2 तो 441 प्लस इधर से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे। अब इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 18 सत्ते हो जाएगा हमारे पास, 126 का 6 12 कैरी, 18 दूनी 36, 36 में जब 12 ऐड करेंगे तो 48 486। और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, 1020 प्लस एक्स। अब ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1027 आएगा और 1020 को इधर ले आएंगे तो -1020 इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू 7 आएगी, वही पूछ रहा है कि क्या है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू 6 और 10 के बीच में लाई करेगी। Ravi scores 72% marks in examination if these are 36 marks। यानी हमें बता रखा है कि उसने 72% स्कोर किया है और जो उसको मार्क्स मिले हैं वो 360 हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। तो इसका मतलब 72% की वैल्यू दे रखी है हमें 360, और ये कितना टाइम्स होता है ये का 5, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें चाहिए कितनी 100% की वैल्यू, तो 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, तो 500 आ गया, सिंपल।
इफ 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडिड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 1320। तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। तो ये फ्रैक्शन याद है, 37.5% कितना होता है, 3/8। यानी ये तो ओरिजिनल नंबर है, ये हमने ऐड करना है। कितना आ जाएगा, 11/8। 11 की वैल्यू 1320 दी हुई है, तो ये कितने टाइम्स है, यानी कि हम एक की वैल्यू निकालेंगे इधर से, 11 को डिवाइड दे देंगे, 120 बार में जाएगा। अब हमें बतानी है ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या था 8, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 इंटू 120 यानी 960। तो यहाँ से सी हमारा आंसर। If 62.5% of a number is subtracted from itself, then result becomes this. Find the original number. 62.5 यानी कि 5/8 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि माइनस हुआ है, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 की वैल्यू दी हुई है 6321। एक की वैल्यू कितनी हुई 2107। तो ओरिजिनल बताना है, ओरिजिनल क्या है यहाँ पे 8। तो 8 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2107 में तो क्या आएगा 16856। कहाँ पे है 16, यही है ना। If 64 is added in a number then number becomes this of itself, find the original number। तो यहाँ बोल रहा है 64 ऐड होता है। अब ये फ्रैक्शन देखो, सबसे पहले तो 157 1/4 मैंने बताया था, इसको कैसे लिख सकते हैं, छोड़ के 100% प्लस 57 1/7 है ये, ठीक है। तो 1% का तो 1 हो गया, और ये इसका वैल्यू होता है 1/7 की वैल्यू याद है 14.28। इसी तरह से 4/7 की 14×4 = 56, और इधर 56 का हम दुगना करेंगे तो 112 यानी 57.12, या लिख सकते हैं 57 1/7। तो ये जो वैल्यू है ये 4/7 की है, तो ये फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 11/7। तो हमने इसमें कितना ऐड किया है 7, और 11 में कितने का डिफरेंस है 4 का। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने 4 नहीं 64 ऐड किया है, तो एक का यहाँ पे क्या वैल्यू होगी 16। ओरिजिनल नंबर हमसे पूछा है, तो ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए हम 7 की वैल्यू निकालेंगे, ओरिजिनल 7 है, तो 16×7 = 112। तो ये बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अभी नया टाइप है, आप इसको देख सकते हो, ये पल्प तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। तो फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 70% वाटर वेयर एज ड्राई ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर। तो अपने पास ग्रेप्स हैं, एक तो वैसे ग्रेप्स है, लेकिन मैं मान लेता हूँ एक है ग्रेप, तो ये फ्रेश ग्रेप है। तो फ्रेश ग्रेप ऐसा होता है फूला हुआ, और जब ये ड्राई हो जाता है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इसका जो वाटर कंटेंट था ना वो सब उड़ गया, ड्राई हो गया टाइम के साथ। तो ये बचा गया, ये बचा पल्प। तो ये पल्प आया थोड़ी ना है कहीं से, ये इसी के अंदर था पल्प तो पहले से, लेकिन इसके साथ साथ वाटर भी था इसमें। तो जब वाटर चला गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ पल्प बचा। तो यानी पल्प यहाँ भी सेम था और यहाँ भी सेम था। अब क्वेश्चन जब इस तरह के आते हैं ना कि
कंटेन 70% वाटर और ड्राई ग्रेप्स 20% वाटर, यानी यहाँ पे वाटर कुछ और है, यहाँ वाटर कुछ और है, तो वाटर चेंज हो रहा है। तो जो चीज़ चेंज होती है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो रहता है। यानी कि अगर 70% वाटर था फ्रेश ग्रेप्स में तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 30% उसमें पल्प था फ्रेश में, और ड्राई में अगर 20% वाटर बचा है, एक सेकेंड, तो 80% पल्प होगा उसमें ड्राई में। तो पल्प तो सेम होगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पल्प सेम था, फ्रेश था तो बस पानी था उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे ड्राई हो गया तो यहाँ पानी कम हो गया है, 20% हो गया है, पहले यहाँ 70% था पानी। तो पल्प तो सेम ही है ना, तो अगर सेम है तो इसलिए इक्वल्स टू होता है। अब हम इसका जो रेशियो निकालेंगे ना, वो मिक्सचर का रेशियो या जो भी क्वांटिटी है उसका रेशियो आता है। तो यहाँ से रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज और एक जीरो से, परसेंटेज एक जीरो काटेंगे, डी है इधर तो इधर नीचे ले आएंगे इसको साइड, और 8 को उधर रखेंगे, 3 को उधर लेकर आएंगे, तो ये 3 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ड्राई ग्रेप्स दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 24 kg फ्रेश ग्रेप्स। अब ये जो हमारे पास आया है ना, ये रेशियो है, ये हमारी वैल्यू है, हम नहीं कह सकते कि मतलब परमानेंट, जो मैंने आपको बताया था ना रेशियो वाला, यानी यहाँ पे x हो सकता है। अगर हम कुछ रखेंगे तो x की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ये बोल रहा है फ्रेश 24 kg है, लेकिन हमारे हिसाब से 8x है, तो हम क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे कि 8x की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है। तो 8x की वैल्यू इन्होंने 24 दी गई है, तो x की वैल्यू 3 हो गई। तो x की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे क्योंकि ड्राई का पूछा है उसने, तो यहाँ 9 आ जाएगा आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन दूसरा है, इसको समझोगे तो अच्छे से समझ आएगा। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 75% वाटर while dry grapes contain 20%. If the weight of dry grapes is, यहाँ पे ड्राई ग्रेप्स का वेट दे रखा है, तो सबसे पहले तो वही चीज़ करते हैं जो बदल गया। क्या बदल रहा है यहाँ, फ्रेश ग्रेप्स 70% वाटर है और ड्राई ग्रेप्स में 20% है, यानी कि पानी चेंज हो रहा है। तो पल्प कितना होगा, फ्रेश में पल्प होगा 25%, और ड्राई होने के बाद हो जाएगा उसमें 80%, ड्राई में 80% है, पानी कम हो गया मतलब। तो यहाँ से इसका रेशियो निकालेंगे तो F/D, और 5 से काटेंगे तो 16 और 5, तो यहाँ आ जाएगा 16/5। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है ड्राई ग्रेप्स का कि ये 300 है, हमारे हिसाब से 500 है, वो 5 है, बट क्वेश्चन के हिसाब से 300 है, तो हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, इनटू एक की वैल्यू यहाँ निकाल लें, सीधा नहीं बनता है, तो ये 60 आएगी। और फिर हमें जब 16 की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम 16 की 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 960 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब वाटरमेलन देखते हैं। फ्रेश वाटरमेलन कंटेन्स 60% वाटर वाइल ड्राई वाटरमेलन कंटेन्स 30% वाटर। जो फ्रेश तरबूज है उसके अंदर 60% पानी है, और जो वो सूख गया 1 महीने बाद आप उसको उठा के देख रहे हो, तो उसमें तो 30% पानी बचा, यानी पानी कम हो गया। लेकिन जो पल्प है वो थोड़ी कम हो जाएगा, वो हवा में थोड़ी उड़ जाएगा, तरबूज थोड़ी उड़ जाता है हवा में, उसका पानी तो सूखता है। तो यानी कि जो पहले उसमें पल्प था उतना ही पल्प उसमें ड्राई होने के बाद भी होगा। पहले पल्प था उसमें 40%, ए मान लेते हैं, और फिर उसमें बाद में कितना, 70%, जब वो सूख गया तो इसको बी मान लेते हैं। 0 से 0 कटा और परसेंटेज से परसेंट, तो A/B कितना हो जाएगा, बी को हम इधर ले आए, तो ये 7/4 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मेनी kgs ऑफ ड्राई वाटरमेलन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1400 kg फ्रेश वाटरमेलन। तो फ्रेश हमारे पास क्या था, ए था, ये बोल रहा है 1400 है फ्रेश, हमारे पास 7 है।
तो ये कितना 200, एक की वैल्यू 200, चार की वैल्यू कितनी होगी 800 आंसर। अब ये वाला देखो, एक ग्लास ऑफ जूस कंटेन्स 5% ऑफ फ्रूट एक्सट्रैक्ट, 25% पल्प एंड रेस्ट वाटर। ये यहाँ पे कॉमन ही है। एंड रेस्ट वाटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू ग्लास ऑफ 600 ml, क्वांटिटी दे रखी है मिक्सचर की, टू रिड्यूस द पल्प। अब बोल रहा है कि यहाँ पे एक गिलास है जूस का, इसमें कोई फ्रूट है, उस फ्रूट का 5% हमने लेके इसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये आ गया वो फ्रूट एक्सट्रैक्ट, इसको मिक्स कर दिया होगा, यहाँ पे मैं सेपरेट दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। अब बोल रहा है कि जो फ्रूट एक्सट्रैक्ट इस गिलास में है ना, वो 25% है, यानी इस पूरी क्वांटिटी में जितना भी पानी है उसमें 25% ये है फल। और फिर बोल रहा है बाकी पानी है, ये जितना भी है बचा हुआ बाकी पानी, यानी कितना हो गया 75%। ओके। अब बोला है दैट फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड, यानी हम पानी ऐड कर रहे हैं तो जो चेंज कर रहे हैं उसको हम याद नहीं रखते हैं, जो नहीं चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ है, पल्प, उसी पे फोकस करेंगे। तो वाटर मस्ट बी एडेड टू ग्लास ऑफ 600 ml प्रोड्यूस पल्प कंसेंट्रेशन, यानी हमने पानी ऐड किया है, बाकी सब सेम है, सेम ग्लास है और ये भी सेम ही है, पल्प पड़ा हुआ है उसमें, लेकिन बोल रहा है हमने पानी बढ़ा दिया। तो जब पानी बढ़ा दिया तो अब ये कंसंट्रेशन इसका कम हो गया, यानी कि जैसे अगर तुम सपोज करो एक तुम्हारे पास दूध का ग्लास है, उसमें आधा दूध है आधा पानी है, तो उसमें कंसंट्रेशन अलग होगा। अब मैं बोलूँ कि उसमें एक गिलास पानी और डाल दो, तो दूध का कंसंट्रेशन तो बहुत कम हो जाएगा ना, अब तो उसमें फिर पानी पानी लगेगा पतला पतला। तो यानी कि उसमें मिल्क की परसेंटेज कम हो गई, पहले अगर उसमें 50% मिल्क था तो अब उसमें कहीं 20% मिल्क बचा होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये इसमें बोल रहा है पानी मिला दिया, तो जो पल्प का कंसंट्रेशन है वो 15% बचा है अब अपने पास। तो बस क्या करेंगे, अब पल्प चेंज नहीं हुआ है तो उसको कंसिडर करेंगे। परसेंट से परसेंट उड़ाओ, 5 से 5 बार में और 5 से 3 बार में, तो यहाँ से बी को उधर ले आओ, 5 उधर जाएगा तो 3/5। तो ग्लास की क्वांटिटी हमें बता रखी है इसने 600 ml, लेकिन हमारे पास कितनी है 3, यानी 3 की वैल्यू 600। पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड, कितना ऐड हुआ है कि 3 से 5 बन गया, 2 ऐड हुआ है। अब यहाँ से 3 की वैल्यू 600 है तो एक की वैल्यू कितनी है, 3 2 6, यानी 200, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 400। 400 हमारा आंसर होगा। खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। How much pure alcohol must be added to 250 ml of a solution containing 16% alcohol to change the concentration of alcohol in the mixture to 40%? यानी हम हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड, प्योर अल्कोहल इस टाइम हम ऐड कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा, आप सोचो। पानी पे, क्योंकि पानी चेंज नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड, साफ दिख रहा है क्वेश्चन में कि अल्कोहल ऐड कर रहे हैं, यानी पानी सेम है। तो अगर इस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 16% एल्कोहल, 16% अगर उसमें एल्कोहल थी तो पानी कितना था 84% था। उसके बाद अगर एल्कोहल का कंसंट्रेशन चेंज करके हमने 40% करना है तो पानी कितना होगा उसमें 60%, और पानी को हमने चेंज नहीं किया है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
बस परसेंटेज से परसेंटेज उड़ाओ, 12 से काटो 7 बार में और 12 से 5 बार में, ए अपॉन बी, 5 उधर ही रहने दो और ये 7 ले आओ इधर। और बोल रहा है कि 250 ml है, अपने पास कितना है, 5 की वैल्यू 250 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे 50 आ जाएगी। तो इसमें पूछा है कि कितनी ऐड करनी है हमें, फाइनल मिक्सचर नहीं पूछा, अगर फाइनल पूछा होता तो हम 7 की वैल्यू निकालते। तो आप जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि 7 = 350 ml कर दो ना, हमसे पूछा गया है कि हमें कितना ऐड करना है, हाउ मच प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड। तो यहाँ पे कितनी ऐड करी है हमने, 5 से 2 7 गया है तो कितना 2, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू हम निकालेंगे 100, यही हमारा आंसर होगा। ये इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखो, what quantity of water should be added to 7 liter of 20% salt solution so that it becomes 10% salt solution। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है वाटर शुड बी एडेड, तो यहाँ पे वाटर को कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे सॉल्ट को। तो यहाँ तो सिंपल दे रखा है, सॉल्ट कितना है 20%, कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है तो फिर कितना बचता है बी, क्योंकि हमने उसमें पानी मिला दिया, 0 से परसेंटेज से ये काटा, ए अपॉन बी 1/2, तो 7 लीटर वैल्यू दे रखी है एडिड टू 7 लीटर, हमारे पास 1 है, यानी 1 की वैल्यू 7 दी गई है, 7 लीटर कितना ऐड किया है, क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड, 2 की वैल्यू नहीं बतानी, कितना ऐड किया है इसमें, तो प्लस 1 किया है, तो 1 की वैल्यू भी क्या होगी 7 लीटर, यही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट का देखो, ए मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन्स 80% वाइन इन 50 लीटर of such a mixture, how many liter of water must be added in order to increase percentage of water to 50%? How many liter of water must be added, यानी वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाइन और वाटर का मिक्सचर है, हमने वाटर ऐड किया है, तो बता रहा है 80% वाइन थी उसमें, ठीक है, तो हम कंसीडर यहाँ क्या करेंगे, वाइन करेंगे वाटर करेंगे, बताओ सोचो। वाटर चेंज हो रहा है तो वाटर कंसीडर नहीं करना है, 80% जो वाइन है ना उसको कंसीडर करेंगे, और वही इक्वल्स कितने की होगी, अच्छा तो यहाँ दे रखा है इंक्रीज ऑफ वाटर टू 50%, तो अगले जो मिक्स किया है ना उसके बाद वाटर का परसेंटेज 50 हो गया है, तो वाइन का परसेंटेज कितना होगा, 100 में से 50 गया तो 50% वाइन बचेगा उसमें, बी परसेंटेज और 0 से परसेंटेज और 0 काटेंगे, ए अपॉन बी 5/8 करेंगे, ठीक है, 5 की वैल्यू हमें कितनी की दी हुई थी 50 लीटर, और हमने ऐड कितना किया है 3, तो 3 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150 लीटर आंसर। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखो, ए मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। तो कोई आदमी है उसने किसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन करना था 5/3 से, तो कितना उसने चेंज किया है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ए और बी,
दो केस हो गए ना अपने पास, एक बार तो उसने 3/5 को किया है और दूसरे केस में उसने किया है 5/3 को। ठीक है, तो अब जब हम इस रेशियो को सॉल्व करेंगे, यानी 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और 5 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब पूछ रहा है कि रिजल्ट में कितना चेंज है, तो रिजल्ट में चेंज निकालने के लिए हम इसका डिफरेंस लिखेंगे, परसेंटेज एरर एक तरह से पूछ रहा है ये। तो इसका 9 और 25 का डिफरेंस 16, 16/25 इंटू 100। परसेंटेज के लिए परसेंटेज 25 से काटेंगे 4 बार में, 16 चौके 64%। ये सेम क्वेश्चन एमटीएस में आया था। ए मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 8/5 इंस्टीड ऑफ 5/8। उसने 8/5 से गुणा कर दी, लेकिन करनी थी 5/8 से। तो यहाँ पे रॉन्ग वाला ले लेते हैं और यहाँ राइट वाला। 8/5 से कर दी, करनी थी 5/8 से। सेम रेशियो 8 8 64 और 5 5 25। तो एरर बताना है, परसेंटेज एरर। तो एरर के लिए डिफरेंस करेंगे हम, कितना डिफरेंस आएगा 39, और ओरिजिनल यह था 25 to 100%। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 से ही जाएगा 4 बार में, और इसकी हम जब 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 156 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पढ़ो, सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 का। ड्यूरिंग अ डिवीजन प्रांजल mistakenly took as the dividend a number that was 10% more than the original dividend. He also mistakenly took as the divisor, डिविडेंड डिवाइजर पता है ना, ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड पहुंच जाओ आगे वो, और ये होता है डिवाइजर, यहाँ क्वोशिएंट और नीचे रिमाइंडर। ठीक है, चलो लिख रहे देता हूँ। तो 10% more than the original dividend, he also mistakenly took as the divisor a number that was 25% more than the original divisor. If the correct quotient of the original division problem was 25 and the remainder was 0, what was the quotient that Pranjal obtained assuming his calculation? देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है, पहली बार में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम समझा देते हैं। भाई ये सीधी क्यों नहीं बन रही? ओके, चलो इतनी ही सीधी से कम करो आप। दो केस हैं, ठीक है। प्रांजल मिस्टेकनली टुक एज द डिविडेंड, डिविडेंड यानी यहाँ पे आएगा दैट वाज 10% मोर देन द ओरिजिनल डिविडेंड, यानी ओरिजिनल डिविडेंड कितना था, अगर ओरिजिनल डिविडेंड 100 था तो उसने 10% ज़्यादा ले लिया, उसको 110। ही ऑल्सो मिस्टेकनली टुक एज द डिवाइजर नंबर दैट वाज 25% मोर देन द ओरिजिनल डिवाइजर। उसने जो डिवाइजर था यानी ये वाला नंबर, उसको 25% ज़्यादा ले लिया। 25% यानी 1/4 होता है, 1/4, और वो ज़्यादा लिया है
यानी यहाँ पे 4 लिया है, ज़्यादा का मतलब 5/4, और ज़्यादा 5 ले लिया उसने। ही इफ द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम वॉज 25। तो करेक्ट डिवीजन पूछ रहा है कि, अरे कहाँ गया, लेकिन मिलता नहीं है हमारा। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 25। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो करेक्ट वाला डिवाइजर है, क्वेश्चन है, वो 25 है। तो यानी कि जो हमने वैल्यूज ली हैं ये ठीक है। तो अगर हमसे पूछा है कि what was the quotient that Pranjal obtained assuming his calculation had no error। क्वेश्चन ये नहीं होता। क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने ये 4 ये 25 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 100 आता है, और ये 0। ठीक है। तो इसी तरह से अब जब हम इसकी ठीक था, ये क्वेश्चन ही होता है। अब 5 को जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 माइनस करेंगे 1, 0 नीचे आया, तो 5 2 10, रिमाइंडर आया 0। तो 22 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट प्रांजल ऑब्टेन्ड, क्वेश्चन यानी डी, 22 आंसर होगा। फिर से समझा देता हूँ, समझ नहीं आया होगा तो। प्रांजल ने गलती से जो डिविडेंड था ना, उसको 10% ज़्यादा ले लिया ओरिजिनल से। तो हम मान के चलेंगे कि ओरिजिनल कितना था, 10% ज़्यादा का। पहले 10% का रेशियो होता है 1/10। 10% ज़्यादा मतलब 10 की जगह 11 ले लिया उसने। तो अगर पहले 10 लिया था, अब उसने 11 ले लिया। ठीक है, इतना समझ आया। ही ऑल्सो मिस्टेकनली टुक एज द डिवाइजर, जो डिवाइजर होता है ना जिसको हम काटते हैं, वो 25% ज़्यादा ले लिया ओरिजिनल से। तो 25% का 1/4 होता है, यानी अगर उस 4 था तो उसने 5 ले लिया। यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 11। तो अगर ये 4 था तो ये उसने 5 ले लिया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 4 2 8, बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 5 20, रिमाइंडर 0। और इधर करेंगे तो 5 2 10, 1, पॉइंट लग रहा 0 बड़ा, 5 2 10। तो अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो उसका क्वेश्चन था वो 25 आया है उसका, लेकिन हमारा कितना आया है 2.5। यानी इधर देखो 2.5 की वैल्यू 25 दी हुई है क्वेश्चन में। एक की वैल्यू कितनी होगी, 25 को उधर ले जाएंगे। 2.5 का मतलब पॉइंट से हटाइए 10, 25 से 25, यानी एक की वैल्यू 10 आ गई। तो एक की वैल्यू जब 10 आ गई तो हम 2.2 की वैल्यू निकालने के लिए हम इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इतने ही रखते हैं आज के लिए। कल कल वाली क्लास में हम नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, सक्सेसिव, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे।